हेलो तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी ने देखा है, ड्रीम इलेवन के बारे में जितनी भी चैनल हैं वो सब के सब खबरें ला रहे हैं कि ड्रीम इलेवन 4 तारीख को शुरू हो जाएगा। अभी पिछली जो 26 तारीख को सुनवाई हुई है उसके अंदर कोई सही बता रहा है तो कोई गलत बता रहा है। ड्रीम इलेवन के नाम पे लोगों ने कई सारे चैनल बना के अपने चैनल ही ग्रो कर लिए हैं और कोई दूसरा काम ही नहीं है। अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर नहीं मिले तो आपको उसको डिसलाइक करना चाहिए। अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगे आपको तो उसे लाइक भी करना चाहिए और कमेंट और सब्सक्राइब भी करना चाहिए ताकि वो आपके आगे काम आ सके। आज हम इसी चैनल और इसी माध्यम से हम आज ड्रीम इलेवन पर बात करेंगे कि ड्रीम इलेवन क्या अगली 4 तारीख को या फिर 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है। इस सुनवाई पर आप सभी की क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें कि अगर ड्रीम इलेवन चालू होगा तो यस रखिए। उसमें बताया है कि ड्रीम इलेवन द्वारा जितनी भी पैसों की तस्करी वगैरह और जो भी ब्लैक मनी को वाइट मनी में किया जा रहा था, अगर वो चीज़ साबित होती है और एकदम वो अगर सही होती है तो हमारे देश से बड़ा कोई गेम नहीं हो सकता है। और मेरा यही कहना है कि अगर इस प्रकार का काम किया जा रहा है जो कि आतंकवाद को बढ़ावा देना और इस प्रकार के ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, विदेशों में पैसे भेजना ड्रीम इलेवन के जरिए से, तो ये पूर्णतया बंद हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ड्रीम इलेवन इसी 4 तारीख से वापस से चालू हो जा फिर ये 4 तारीख से वापस चालू हो जाना चाहिए। और साथ ही में एक बात और बताऊंगा कि अगर ड्रीम इलेवन अब दोबारा से जब भी चालू हो तो उसके अंदर नए रूल एंड रेगुलेशन ज़रूर आने चाहिए। सरकार के द्वारा इनको फिक्स किया जाना चाहिए और इनकी मिनिमाइज करके या तो 18 या 20 साल जो भी उसके अंदर एलिजिबल हो उन प्लेयरों को ही उस ड्रीम इलेवन के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि उस ड्रीम इलेवन के अंदर सभी प्रकार के यूज़र खेलते हैं, आईडी किसी दूसरे की लगा देते हैं और नाबालिग भी उसके ऊपर खेलते हैं। तो इस प्रकार के मतलब कि जाल से बचने के लिए थोड़ा बहुत अपने परिजनों को भी जागरूक रहना चाहिए कि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो उनका फ़ोन यूज़ करके ड्रीम इलेवन का अकाउंट बनाते हैं तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि फ़ोन में क्या क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है फ़ोन लेके, क्या नहीं कर रहा है। तो ये एक प्रकार से अगर जो नाबालिग बच्चे इस ड्रीम इलेवन पर खेलते हैं उनकी द्वारा उनके पेरेंट्स की भी गलती है। और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर नए नए नियम लागू हो, जैसे कि बताया जाता है कि भाई ये फैंटेसी में इतना हार गए हैं, इनका ये हो गया है, इतनी मृत्यु हो गई है, इतनी डेथ हो गई है, फांसी कर ली है, वो कर लिया है, सब सारी बातें हैं और वो एक प्रकार से जेन्युइन भी है। क्योंकि जब ड्रीम इलेवन पर कोई आदमी लालच के बाव में आके और किसी दूसरे से कर्जा लेके और फिर उसके बाद में ड्रीम इलेवन पर अपनी टीम बनाता है तो वो एक प्रकार से गलत है। अपनी जो मंथली इनकम है उसमें से अगर 2 से 5% अगर आप लगाते हो जो कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप 10,000 का अगर आप 1% या फिर 1% नहीं बोलूँगा तो 10% भी लगाते हो, 10,000 का अगर आप 10% भी लगाते हो, 1,000 रुपये होते हैं महीने के। अगर महीने के 1,000 रुपये अगर आप लगाते हो और 1,000 रुपये अगर आप अपनी पॉकेट मनी को समझते हो, अगर भाई वो रहा मतलब उससे अगर लगाया हुआ पैसा डबल हो गया तो ठीक है, वरना हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे खेलते हो तो आप सभी के लिए फ़ायदा रहेगा। और मेरा तो कहना यही है कि ड्रीम इलेवन अगर कमबैक हो तो उसके अंदर नए रूल एंड रेगुलेशन ज़रूर आने चाहिए। और आप सभी मेरी बात से कितना रिलेट करते हैं? अगर रिलेट करते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर करें। और अगर इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ड्रीम इलेवन से जुड़ी और भी अगर कोई जागरूक खबर आएगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। धन्यवाद।